वेलकम टू द टेक गीक जंक्शन। तो चलते हैं गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे। तो ऐसे करते हुए हम लोग वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और चलते हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे पर सेक्शन। ठीक है, तो एज और डेट है 10 मार्च और आज का प्रॉब्लम का नेम है एडिट डिस्टेंस। तो जैसा कि दिख रहा है आज का प्रॉब्लम हार्ड है। ठीक है, जैसे +2 क्लिक करेंगे वैसे हम लोग के पास यहाँ देखेंगे तो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स, गूगल, इन कंपनी में पूछा गया क्वेश्चन ही। और सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते ही हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम सेक्शन पहुँच जाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज थोड़ा क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, तो हम लगते हैं कि हाँ कि हमें एक स्ट्रिंग दिया गया है, हमें दो स्ट्रिंग S1 और S2 दिया गया है और हमें ये बताना है कि मिनिमम कितने ऑपरेशन करने से S1 को S2 में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस कितने ऑपरेशन अलाउ है हम लोग को। पहला इंसर्ट, कोई भी कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। दूसरा रिमूव, यानी कोई भी कैरेक्टर हटा सकते हैं। और तीसरा है रिप्लेस, यानी कोई भी कैरेक्टर को किसी और कैरेक्टर से बदल सकते हैं। अब हमारे पास जैसे एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ, S1 मतलब गीक, S2 मतलब गीसैक। अब आउटपुट हमारा 1 आएगा, मतलब कि कैसे S1 में एक S ऐड करने से S2 बन गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ GFG लिखा है और फिर यहाँ GFG लिखा है, मतलब आउटपुट इसका 0, यानी दोनों स्ट्रिंग सेम है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ S1 ABCD दिया गया है और यहाँ BCFE दिया है, यहाँ आउटपुट 3 होगा, यानी पहला क्या है इसमें हटाएंगे। ठीक है, वी कैन कन्वर्ट S1 बाय रिमूविंग A रिप्लेसिंग D। ठीक है, पहले हटाएंगे और फिर रिप्लेस करेंगे और फिर ऐड करेंगे, यानी तीनों हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कोड एडिट डिस्टेंस निकालने के लिए है, जो बताता है कि मिनिमम कितने ऑपरेशन इंसर्ट, रिमूव, रिप्लेस से एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब जैसा कि क्लास नामक सॉल्यूशन और एक ऑलरेडी फंक्शन बना के दिया गया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे कहानी लिखते हैं। पहले क्या हम लोग लेंथ निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग पहले वेरिएबल डिफाइन करेंगे m और n डिफाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, m डिफाइन कर रहे हैं, n डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लेंथ ऑफ S1, ठीक है, लेंथ ऑफ S1 डिफाइन कर रहे हैं और क्या डिफाइन कर रहे हैं, लेंथ ऑफ S2 डिफाइन कर रहे हैं। क्या डिफाइन कर रहे हैं, लेंथ ऑफ S2। ठीक है, और फिर हम इसके बाद यहाँ S1 और S2 की लेंथ m और n में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, सीधी बात यही है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, डीपी टेबल बनाएंगे, यानी डायनामिक प्रोग्रामिंग टेबल। अब ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे डीपी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, पहले हम लोग 0 इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, पहले हम लोग 0 इनिशियलाइज कर देंगे और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, n+1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और फिर इसमें कंडीशन लगाएंगे फॉर इन रेंज। ठीक है, फॉर इन रेंज, इसमें हम लोग m+1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, हम लोग का एक टीपी टेबल बना रहे हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि मतलब एक m+1 इंटू n+1 का 2D डीपी टेबल बना रहे हैं, जिसमें हर सेल यानी डीपी ऑफ आई जी रिप्रेजेंट करेगी कि S1 के फर्स्ट आई कैरेक्टर को S2 के फर्स्ट J कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम कितने ऑपरेशन चाहिए होगा। ठीक है, अब हम इन टेबल्स को फिल करेंगे कैसे, दो लूप लगा के फॉर आई इन रेंज। ठीक है, फॉर आई इन रेंज लगा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, दो लूप लगा रहे हैं, m+1 +2 1। ठीक है, और फिर भाई m+1 और एक फॉर j रेंज लगा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या n+1। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे, इफ़ आई जो है हमारा वो इक्वल टू 0 है, तो फिर हम लोग उसके अंदर कंडीशन क्या लिखेंगे, डीपी ऑफ आई और जे क्या होगा, हम लोग का किसके इक्वल होगा, जे के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ डीपी है। ठीक है, यहाँ डीपी है और डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू जे असाइन कर दिया हम लोग, और फिर एक कंडीशन लगाएंगे एलिफ। ठीक है, इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ एलिफ होगा क्योंकि फटाक से अभी इंडेंटेशन एरर दे देगा, फिर इसके बाद परेशान रहेंगे आप लोग। फिर इसके बाद पूरा कोड जो है वापस से वैसे करना होगा, डीपी
ऑफ आई और जे, जिसको हम लोग क्या असाइन कर देंगे, ये असाइन कर देना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ बेस केस हैंडल करने के लिए हम लोग पहले क्या किए हैं कि अगर ऐसा S1, ठीक है, अगर S1 खाली है यानी आई इक्वल टू 0, तो S2 के जे कैरेक्टर इंसर्ट करने पड़ेंगे। अगर S2 खाली है तो जे इक्वल टू 0 यानी तो S1 के आई कैरेक्टर्स रिमूव करने पड़ेंगे। और ये जो कैरेक्टर मैच होते हैं, जो एलिफ कैरेक्टर देख रहे हैं आप, ठीक है, अगर S1 का करंट कैरेक्टर S2 का करंट कैरेक्टर के इक्वल है तो कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बस प्रीवियस वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और कैरेक्टर मैच नहीं है तो मिनिमम ऑपरेशन निकालना होगा हमें। उसके लिए हम लोग को एक कंडीशन लिखनी होगी। क्या, पहले एक और एलिफ लिख दें हम लोग। ठीक है, एक और एलिफ लिख दे रहे हैं। ये आज इंडेंटेशन एरर ना दिखाकर इसको और डिफ़िकल्ट बना दे रहे हैं। इसमें इंडेंटेशन दिखाई नहीं रहे आज, पता नहीं क्यों। i-1, ठीक है, i-1, इसमें हम लोग क्या कर दे रहे हैं, h2 ऑफ j-1, h2 ऑफ j-1, ठीक है, ये इतनी चीज़ें हो गई। और फिर इसी के अंदर हम लोग एक और चीज़ें लिख रहे हैं, क्या है, dp ऑफ ij, dp ऑफ i और j, ठीक है, जो कि किससे इक्वल होगा, dp ऑफ i-1 और j-1, dp ऑफ i-1 और फिर क्या, j-1, ठीक है, ये इतनी चीज़ें हम लोग लिखते रहे। और फिर इसके बाद एक कंडीशन लिखेंगे एल्स, क्या लिखेंगे, एल्स, ठीक है, एल्स में कंडीशन लिखेंगे क्या, कि अगर dp ऑफ i, ये एक हम लोग क्या बना रहे हैं कि कैरेक्टर मैच नहीं होता तो मिनिमम ऑपरेशन निकालना होगा हमें, उसके लिए मतलब कि रिजोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, 1 प्लस मिन, ठीक है, मिन ऑफ dp, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या डिफाइन कर दे रहे हैं कि i-1 हो, ठीक है, i-1 हो, और फिर ये j हो, और फिर इसमें एक और कहानी हो, क्या हो, dp ऑफ i हो, dp ऑफ i हो, ठीक है, और j-1, ठीक है, और j-1, और फिर और लिखेंगे इसमें, अगर dp ऑफ i-1 हो और j-1 हो, dp ऑफ i-1 हो, और रुकिए थोड़ा सा स्पेस देना अच्छा लगेगा, i-1 और क्या होगा, j-1, ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सीधा रिटर्न करवा देना। अब ये क्या, अगर करेक्टर मैच नहीं होता तो तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहले क्या, रिमूव ऑफ S1 ऑफ i-1 और dp ऑफ i-1 ऑफ j, ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है, 1, 2 और तीसरा ये। ठीक है, और फिर हम लोग क्या, इन तीनों में मिनिमम लेकर +1 करेंगे, क्योंकि एक ऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और फिर आंसर हमें लास्ट में रिटर्न करा देना है। ठीक है, और लूप के अंडर ही रिटर्न कराएंगे, कहीं बाहर मत करा दीजिएगा वरना अभी इंडेंटेशन एरर हमें आ जाएगा। तो रिटर्न ऑफ डीपी, देखिए बाहर अंदर हो ज़्यादा इंडेंटेशन एरर, रिटर्न ऑफ डीपी, इसमें हम लोग m और n जैसे कि ऊपर ऑलरेडी हम लोग बनाए हुए थे। ठीक है, अभी इसको कंपाइल रन करें। आई होप इंडेंटेशन एरर थोड़ा फेस होगा, मेरे को लग रहा है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें इंडेक्स एरर थोड़ा सा, क्या, एलिफ, कौन सी लाइन है, 14 है, 14 लाइन है, इसमें क्या बोल रहा है कि S1 ऑफ i-1 इक्वल टू j-1, यहाँ h2 होगा, यहाँ S1 ही हमने लिख दिया था, ये h2 होगा। ठीक है, अब हम लोग कंपाइलर करा के देखते हैं, i-1 j-1, ठीक है, तो केस 1 हम लोग का गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है ऐसा, हमने कोड एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, हमने यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर लगाया था, तो यहाँ सिंगल ऐसा असाइनमेंट ऑपरेटर लगेगा। अब इसको हम कंपाइल रन करा के देखते हैं। तो जब हम कंपाइल रन कराएंगे तो आई होप सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा ये, तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ठीक है,
तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ एल्स में डी पी ऑफ आई जे इक्वल टू 1 प्लस मीन, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये बाकी का जो फंक्शंस है, और यहाँ जो असाइनमेंट की जगह असाइनमेंट लगाइएगा और इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगाइएगा। अब जब सबमिट करेंगे हम लोग, तो हम लोग सबमिट करते हैं, तो जब सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुली हम लोग का कोड जो है वो सबमिट हो गया, ठीक है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग द टेकिंग जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।